प्यारे बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप 17। और ग्रुप 17 में हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, वाई हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे हम लोगों ने एक सीक्वेंस किया था कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, क्लोरीन से फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन अब यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका खुद का रिडक्शन हो जाए। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो तो पूरी पीरियोडिक टेबल में Cl की सबसे ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की सबसे ज्यादा है तो Cl2 कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था। तो ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो यहां पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of Cl is greater than fluorine, still F2 is strong oxidizing agent। लेकिन फिर भी फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा आंसर है। मैं कभी भी जब क्वेश्चन करता हूं, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप इसको बिजनेस से रिलेट करा करो। देखो, एक बिजनेस है, आपके पापा कहते हैं कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, आप कहते हो क्लोरीन होना चाहिए। तो एक बिजनेस है, उसको करके देख लेते हैं। आपके पापा कह रहे हैं ये वाला बिजनेस करना है, आप कह रहे हो ये वाला करना है, तो लेट अस कंपेयर, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या होता है, पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है और बाद में हमारे पास इनकम होती है। तो उसी से हम फिर कंक्लूजन निकालते हैं, मान लेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट कम है, इनकम ज्यादा है, तो हम उस तो पहले जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये पहले टूटेगा। एफ में तोड़ने के लिए हमें यहां पे इसकी एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जब ये टूट जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये बनेगा एफ नेगेटिव। और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस टाइम पे एक एनर्जी निकलेगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, और जब चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे तो उस टाइम पे एक एनर्जी निकलेगी जिसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम कंपेयर कर लेते हैं Cl2 को। तो अगर हम Cl2 को कंपेयर करें तो Cl2 भी पहले टूटेगा Cl प्लस Cl में, तो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब Cl इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। तो एनर्जी निकलेगी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको भी चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे और यहां पे फिर से एक एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट इज योर हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम जरा कंक्लूजन निकालते हैं इससे। तो देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये हमें देनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, यानी इन्वेस्टमेंट इसमें कम है, तो ये बिजनेस करना मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है और हम लोग जानते भी हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये बिजनेस करना ज्यादा ठीक है क्योंकि इसमें इनकम ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। अब थर्ड बच गई हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों हम लोग जानते हैं कि जितना छोटा साइज होता है उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी इसमें ज्यादा होगी, यानी इसमें इनकम ज्यादा है, तो ये बिजनेस करना ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 3 में से 2 फैक्टर कह रहे हैं कि फ्लोरीन वाला बिजनेस करना ठीक है। तो इसलिए जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जब क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में तो 1 ही मार्क्स का आएगा, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको सिंपल सा आंसर में क्या लिख के दिखाना है? 2 पॉइंट लिखेंगे हम इसमें। नंबर 1, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 देन Cl2, कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है। और दूसरा रीजन क्या लिखूंगा मैं इसमें?
हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव देन Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम के अंदर हमें सिर्फ ये दो रीजन लिख के आने हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, अब आप जानते हैं हेलोजन, इनकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर इनके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखें कि और क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं ये, तो लेट अस सी, क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 और 3d इसके पास वैकेंट है। ठीक है बच्चों, ये 3s2, 3p5, 3d 0। अब यहां पे देखिए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। और अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाए तो क्या होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा देते हैं इसका, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका हम जंप करवा दें तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर? 3, तो +3। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और जंप करके आगे चला जाए तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। और अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन और जंप करके आगे चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 7। तो -1 के अलावा देखिए कितनी अच्छी बात है कि हेलोजन +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा बहुत ही अच्छा? अगर हम बात करें फ्लोरीन की, why फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट? फ्लोरीन जो है वो सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? -1। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो देखिए -1 इसलिए दिखाता है, प्लस तो वो दिखाई नहीं पाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। और अगर आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है तो इलेक्ट्रॉन को जंप करके आगे आना पड़ेगा। लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो जब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे नहीं आ सकता, तो वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -1। तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence ऑफ डी ऑर्बिटल। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अगर हम इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? तो ये हम हर ग्रुप में पढ़ते रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर हम हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? HF, HCl, HBr, HI। चलिए यहाँ पे एक सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जो HF है ये हमारा लिक्विड होता है और बाकी ये सब हमारे गैस होते हैं। क्यों? Why HF is liquid but HCl, HBr and HI is gas? Why? तो देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि कभी भी फिजिकल स्टेट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ दो ही चीज सोचनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल फोर्स। तो आप जानते हैं कि HF क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब HF हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो ऑफकोर्स उसमें HF के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, तो वो लिक्विड है और बाकी सब गैस है। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर लिखना है? HF कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड बट अदर्स डू नॉट, लेकिन बाकी नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि HF हमारा लिक्विड है लेकिन बाकी सब हमारे गैस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, बॉइलिंग पॉइंट, तो हमने कई बार डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आते ही हमारे दिमाग में क्या आंसर आना चाहिए? ऑफ कोर्स अगेन द सेम थिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वाल फोर्स।
और हाइड्रोजन बॉन्ड मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर हम HF को देखें तो ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बाकी नहीं बना सकते। अब जब बाकी नहीं बना सकते तो हमें कौन सा फोर्स आएगा? वंडरवाल फोर्स। अब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। लेकिन HF का हमारा सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होता है? इंक्रीज। और जब साइज इंक्रीज होगा तो देखिए जैसे ये है H और I, तो ये इनके बीच में है कोवैलेंट बॉन्ड। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड करता है साइज पे, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड वीक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड वीक होगा तो तोड़ना इजी होगा, और जब तोड़ना इजी होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, और फिर HI की। तो ऐसा क्यों है? समझ गए? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा। इन द सेम वे यहां पे अगर हम बात कर ले अब थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो हीट करने पे देर से टूटे। तो जो हीट करने पर देर से टूटेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड तोड़ना क्या हो रहा है? इजी। जब बॉन्ड तोड़ना इजी हो रहा है तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? HF, फिर HCl, फिर HBr, और फिर HI। ठीक है बच्चों? इसके बाद अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव लूज कर दे। तो H पॉजिटिव लूज करने के लिए हमें इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे साइज क्या होगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? वीक। वीक होगा तो तोड़ना आसान होगा, तोड़ना आसान होगा तो H जल्दी निकलेगा। तो इसलिए HI जो है हमारा ज्यादा एसिडिक होगा HBr से, ये HCl से, और फिर ये HF से। तो ये सीक्वेंस होगा हमारा किस चीज का? एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद रिड्यूसिंग करैक्टर। देखिए ध्यान से समझिएगा, रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होता है? एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, रिड्यूसिंग करैक्टर लिखा आ जाए, रिड्यूसिंग पावर लिखा आ जाए, रिड्यूसिंग एजेंट लिखा आ जाए, सब एक ही बात होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ऑक्सीडेशन की कई डेफिनेशन होती है, जिनमें से एक डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगी। तो कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? HI, फिर HBr, फिर HCl, और फिर HF। तो आई थिंक बेटा क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको ये वाला कंसेप्ट। और यही सेम चीज हम लोगों ने ग्रुप 15 और 16 में भी डिस्कस की है, और इनके ऊपर एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो लेट अस प्रोसीड। इसके बाद नेक्स्ट हम एक दो रिएक्शन देखते हैं। CaF2 रिएक्शन में आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी पेपर में आती है वो सब कंप्लीट में ही आती हैं, कंपटीशन के अंदर भी रिएक्शन कंप्लीट के अंदर ही आती हैं। आपको रिएक्टेंट दिया होगा, प्रोडक्ट लिखना होगा। तो देखिए CaF2 प्लस H2SO4, तो बड़ा इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। क्या बन जाएगा? CaSO4, और ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिलके क्या बन जाएगा? HF। इन द सेम वे यहां पे आप देखिए Na2SO4 और HOCl मिलके क्या बन जाएगा? HCl। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। देखिए हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, वैसे तो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था
कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो थोड़ा सा एनोमोलस बिहेवियर दिखाता है। एनोमोलस का मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब बिहेवियर, यानी उस ग्रुप के जो एलिमेंट जो बिहेवियर दिखाएंगे उससे थोड़ा सा अलग दिखाता है। तो क्या अलग बिहेवियर क्यों दिखाता है फ्लोरीन, क्यों दिखाता है? कोई भी एलिमेंट, हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट जो एनोमोलस बिहेवियर दिखाता है, तो क्यों दिखाता है? वेरी सिंपल रीजन, साइज छोटा है। वो कहते नहीं घर का छोटा बच्चा बड़ा शरारती होता है, सेम चीज इसकी है। साइज छोटा होने के कारण ये बड़ा शरारती है। साइज छोटा है तो साइज छोटा होने से क्या हो रहा है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, absence ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इन सब रीजंस की वजह से ये क्या दिखाता है? एनोमोलस बिहेवियर। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या कर दिया इसने, क्या क्या ये अलग बिहेवियर दिखाता है? तो लेट अस सी क्या दिखाता है भाई ये एनोमोलस बिहेवियर। देखिए, सबसे पहले तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि फ्लोरीन जो है वो सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? -1, जबकि बाकी एलिमेंट जो है +1, +3, +5 और +7 भी दिखाते हैं। तो सबसे पहला तो मेन एनोमोलस बिहेवियर इसका यही हो गया। सेकंड, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि HF जो है वो क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन बाकी तो नहीं बना सकते, अदर्स डू नॉट। इसके अलावा अभी आप लोगों ने एक और चीज भी पढ़ी थी, HF हमारा कैसा होता है? लिक्विड, लेकिन जो बाकी है वो सब हमारी क्या होती है? गैस, क्योंकि ये क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये हमारा क्या दिखाता है? एनोमोलस बिहेवियर। और साइज छोटा होने के कारण देखिए, एक पॉइंट हमने और भी पढ़ा था कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी F2 की, वो कम थी क्योंकि साइज छोटा था। तो साइज छोटा होने के कारण नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम थी। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत बार बताता रहा हूं कि मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको देखने में इंटरेस्ट आए और आप इसको बहुत अच्छे से देखें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और जो बच्चे ये पहली बार, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप लोगों को पता लगती रहे। और कमेंट्स हमेशा किया करो ताकि हम वीडियो को और अच्छा बना सकें। थैंक यू बेटा।